विश्वकर्मा यानी कि निर्जीव वस्तुओं का निर्माण करता, देवताओं का वास्तुकार। सुई से जहाज तक जितनी भी छोटी बड़ी वस्तुएं हमारे आसपास दिखती हैं, वे सभी इन विश्वकर्मा की ही देन मानी जाती हैं। हालांकि वैज्ञानिक और अभियंता इस तथ्य से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनके अनुसार उनकी सृजनात्मकता का श्रेय भला किसी और को कैसे दिया जा सकता है, भले ही वह देवताओं का वास्तुकार ही क्यों ना हो। खैर, हमारे आसपास की वस्तुओं का जनक कौन है, इस पर चर्चा करने के लिए यह वीडियो नहीं है, बल्कि यह वीडियो खुशी, दुख, क्रोध, आश्चर्य, भय और घृणा सहित उन 27 मनोभावों के लिए है जिनके जनक हम स्वयं हैं। कभी सोचा है कि हम अपने मस्तिष्क में जाने कितने विचारों को जन्म देते हैं, भविष्य की कितनी योजनाएं जिनका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे मस्तिष्क में साकार हो उठती हैं। सच कहें तो इस वायुमंडल में तैरता हर एक विचार हमारी ही देन है। हमारे ही मन मस्तिष्क रूपी कारखाने में निर्मित हर वह विचार जो आज हमें तकलीफ देता है, वह सब हमने ही गढ़ा है। तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि जिस तरह हम निर्जीव वस्तुओं के कारखाने को साफ सुथरा कर पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार अपने मन मस्तिष्क को भी साफ सुथरा कर कचरा मनोभावों को निकाल कर सकारात्मक भावों को प्रतिष्ठित करें और अपने दुख सुख की जिम्मेदारी स्वयं लें, क्योंकि हम ही इनके रचयिता हैं। हम ही वह विश्वकर्मा हैं जिसने अपने ब्रह्मांड को रचा है। जब रचयिता हम स्वयं हैं, तो अपने दुखों का, तकलीफ़ों का ठीकरा हम दूसरों के सिर पर क्यों फोड़ना चाहते हैं? क्यों नहीं हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और उन विचारों का सृजन करते हैं जो हमारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हों। अगर निर्जीव वस्तुओं के जनक का सम्मान करते हुए हम पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो हमें स्वयं को भी सम्मान देते हुए इसी रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए, ताकि हम अपने विचारों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकें और वह गढ़ सकें जो सर्वहित में हो। और यदि हम वह नहीं गढ़ सकते जो सर्वहित में है, तो कम से कम वह तो न गढ़ें जिससे लोगों का नुकसान होता है। मन मस्तिष्क को झाड़ पोंछ कर साफ सुथरा और खाली भी रखा जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि हर बार उसे कचरे से ही भरा जाए।